एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरंग और युनहो दोनों बैंगुल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बैंगुल को होश आ चुका होता है। वो दोनों मुयुंग से मिलना चाहते थे क्योंकि मुयुंग ही उन्हें ये बता सकता था कि सभी डीमंस आरंग की बॉडी क्यों हासिल करना चाहते हैं। आरंग और युनहो बैंगुल से मुयुंग को बुलाने के लिए कहते हैं तो बैंगुल कहती है कि ये खतरनाक काम मैं दोबारा नहीं करूंगी। इतना कहकर वो फिर से सो जाती है। इस पर आरंग बाहर आकर आसमान की ओर देखकर मुयुंग को बुलाने लगती है। तभी वहां युनहो आता है और आरंग को मुयुंग को बुलाने के लिए भूतों की हेल्प लेने के लिए कहता है। इस पर आरंग भूतों को ढूंढने निकल पड़ती है तो युनहो उसका इंतजार करने लगता है। तभी वहां मुयुंग खुद ही आ जाता है तो युनहो उसे देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। फिर वो उससे आरंग के बारे में पूछता है। वो कहता है कि आखिर सारे डीमंस आरंग के पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर मुयुंग उसे बताता है कि आरंग की बॉडी इमॉर्टल है, इसलिए जो भी डीमन उसकी बॉडी को हासिल कर लेगा वो इमॉर्टल हो जाएगा। इस पर युनहो कहता है कि फिर तो हमें उन सारे डीमंस को खत्म कर देना चाहिए। इतना कहकर युनहो फिर से चॉय मैंसन जाता है और विच लेडी के बनाए तिलिस्म को अपने फैन से खत्म कर देता है। विच लेडी को तुरंत इस बात का पता चल जाता है तो वो तुरंत दो डीमंस को बाहर तिलिस्म को खत्म करने वाले को ढूंढने के लिए भेजती हैं। वो डीमंस बाहर आते हैं तो बाहर मुयुंग पहले से मौजूद होता है। उनके बाहर आते ही वो उनसे मुकाबला करने लगता है। तभी वहां युनहो भी आ जाता है। वो भी मुयुंग की हेल्प करने लगता है। उन सभी में जमकर फाइट होती है। फिर युनहो और मुयुंग दोनों उन डीमंस को खत्म करके उस सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां तहखाने का दरवाजा होता है। युनहो उस दरवाजे को अपनी फैन की हेल्प से ओपन करके मुयुंग के साथ तहखाने में जाता है तो सामने विच लेडी को मतलब कि अपनी माँ को देखकर शॉक्ड रह जाता है। इस पर विच लेडी उन दोनों को देखकर कहती हैं कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो मुयुंग तुरंत उन्हें मारने के लिए जेड एम्परर का दिया हुआ खंजर निकालने लगता है। इस पर युनहो उसे ऐसा करने से रोकता है तो मुयुंग कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे खत्म करने दो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। इस पर मौका पाकर विच लेडी जार से कुछ डीमंस को निकाल देती हैं तो इस पर युनहो और मुयुंग दोबारा उन डीमंस से फाइट करने लगते हैं। तभी युनहो देखता है कि विच लेडी वहां से बचकर जा रही होती हैं तो वो उन्हें रोकता है तो विच लेडी उसे मारने के लिए खंजर निकाल लेती हैं। तभी उनके अंदर मौजूद युनहो के माँ की आत्मा उन्हें युनहो को मारने से रोकती है। ये देखकर युनहो हैरान रह जाता है। तभी मुयुंग युनहो को हटाकर विच लेडी को दोबारा स्टैब करने की कोशिश करता है पर युनहो उसे आकर दोबारा रोक लेता है। इस पर मौका पाकर विच लेडी उन दोनों को धक्का देकर और भी डीमंस को वहां बुलाकर खुद उस तहखाने से बाहर निकल आती हैं तो जुआल वहां उन्हीं को ढूंढता हुआ आया होता है। विच लेडी जुआल से वहां से चलने के लिए कहती हैं। तभी नीचे से युनहो उन्हें माँ कहकर पुकारता है जिसे जुआल सुन लेता है पर विच लेडी के दोबारा कहने पर वो उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। युनहो उन डीमंस से पीछा छुड़ाकर बाहर आता है तो वहां कोई भी नहीं होता। मुयुंग भी उन डीमंस को कैप्चर करके वहां से चला जाता है। इधर आरंग युनहो के फैन और उसके मास्टर के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है कि युनहो के फैन पर वही होली साइंस बने हैं जिसकी हेल्प से उसने मुयुंग को पकड़ा था। इस पर वो तुरंत युनहो के रूम में आकर वो फैन ढूंढने लगती है। तभी उसे हेयर पिन मिल जाती है। तभी वहां युनहो भी आता है तो वह बहुत थका हुआ और उदास होता है। आरंग उससे पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। इस पर युनहो से बताता है कि आज मैं अपनी माँ से मिला हूँ। आरंग पूछती है कि कैसे और कहाँ। इस पर युनहो कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा पर अभी नहीं। इस पर आरंग उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चुपके से वो हेयर पिन लेकर चली जाती है। इधर जुआल विच लेडी को लेकर दोबारा माउंटेन पर बने हाउस पर आता है। वो विच लेडी से पूछता है कि आप इतनी कमजोर कैसे हो गई हैं। इस पर विच लेडी कहती हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे टाइम पर सोल लाकर दे देते तो मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ती। इस पर जुआल कोई जवाब नहीं देता। फिर वो पूछता है कि मजिस्ट्रेट ने आपको माँ कहकर पुकारा था, क्या वो आपका बेटा है।
इस पर विच लेडी कहती हैं कि अगर उसने माँ कहा है तो वो मेरा बेटा ही होगा। इस पर जुआल विच लेडी से उनके बारे में पूछता है तो वो उसे अपने बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मैं ही हिवन फेरी मोयून हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनहो उस तहखाने में दोबारा जाता है और सोचता है कि मेरी माँ आखिर इस जगह क्यों रह रही थी और उन्हें आखिर क्या हुआ है, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही हैं। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ लॉर्ड चॉय आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इस पर यूनहो उनसे पूछता है कि यहाँ जो औरत मौजूद थी वो कहाँ है। इस पर लॉर्ड चॉय कहते हैं कि तो वो तुम ही हो जिसने इस जगह की ये हालत की है। इस पर यूनहो उनसे फिर से गुस्से से विच लेडी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि वो कहाँ है मुझे नहीं पता, मैंने उसे बस अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, इसके अलावा वो क्या करती थी मुझे नहीं पता। इस पर यूनहो कहता है कि किसी को जाने बिना आप अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। इस पर लॉर्ड चॉय कहते हैं कि वो मेरी बीमारी का इलाज करती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने दिया था, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी लेनी है तो तुम खुद पता करो। इस पर यूनहो कहता है कि वो तो मैं कर ही लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर लॉर्ड चॉय भी तहखाने से वापस आकर अपने असिस्टेंट को बुलाकर उस तहखाने को जला देने का ऑर्डर देते हैं। इधर आरंग बैंगुल के पास फैन पर मौजूद उस सिंबल के बारे में पता करने जाती है तो उसे बैंगुल की बुक से पता चलता है कि वो सिंबल जेड एम्परर का है। इधर जुआल लॉर्ड चॉय के पास आता है और उन्हें विच लेडी की असली आइडेंटिटी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर लॉर्ड चॉय हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो बस लोगों की बॉडी को यूज करने वाली कोई विच या डीमन होगी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो हिवन की फेरी होगी। फिर जुआल उन्हें यह भी बताता है कि जिस औरत की बॉडी में वो मौजूद है वो मजिस्ट्रेट की माँ है। इस बात को सुनकर लॉर्ड चॉय और भी हैरान होते हैं। इधर आरंग के जाने के बाद बैंगुल के पास यूनहो आता है और उससे पूछता है कि अगर कोई आत्मा किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा कर ले तो क्या उस इंसान को आत्मा से छुड़ाया जा सकता है। इस पर बैंगुल अपनी बुक में देखती है और फिर यूनहो को बताती है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर यूनहो परेशान हो जाता है। इधर जुआल अपने सर्वेंट को बुलाकर उसे विच लेडी की देखभाल करने के लिए कहता है। इस पर वो सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी पर उस लेडी को यहाँ मैं ही लेकर आया था। उन्होंने मुझसे यहाँ किचन में काम दिलाने के लिए कहा था तो मैंने उन्हें यहाँ किचन में काम दिलवा दिया था, पर एक दिन वो लॉर्ड चॉय के खाने में जहर मिलाते हुए पकड़ी गईं। उन्हें लॉर्ड चॉय के पास ले जाया गया पर पता नहीं क्यों लॉर्ड चॉय ने उन्हें कोई सजा नहीं दी और दूसरे ही दिन उन्हें रहने के लिए बैकयार्ड वाला अपार्टमेंट भी दे दिया। ये सब सुनकर जुआल हैरान होता है। फिर वो सर्वेंट किम सो बंग को बताता है कि वो लेडी मजिस्ट्रेट की माँ है। इस बात पर किम सो बंग भी हैरान रह जाता है। फिर जुआल बाहर जाने के लिए निकलता है। इधर आरंग बैंगुल के घर से वापस लौट रही होती है तो उसे रास्ते में जुआल मिल जाता है। फिर वो दोनों एक टी शॉप पर जाते हैं। वहां जुआल उससे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। इस पर आरंग उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने साथ काउंटी ऑफिस ले जाती है और उसे लीसियो रिम की डायरी देती है और कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं पर मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को जानें कि कोई ऐसी भी लड़की थी जो आपको बहुत पसंद करती थी और ये कोई और नहीं आपकी फियांसे लीसियो रिम थी और ये डायरी उसी की है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ले जाकर पढ़ें। उसकी इस बात पर जुआल उस डायरी को लेकर लीसियो रिम के बारे में सोचते हुए वहां से जाने लगता है। इधर यूनहो उसी वक्त काउंटी ऑफिस में आता है तो वो जुआल को वहां से जाते हुए देख लेता है। इस पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।